नमस्कार, आप सुन रहे हैं क्रेजी व्लॉग्स से सावन सोमवार व्रत कथा। जी हाँ, आज है महादेव जी के पहले सावन सोमवार का व्रत का पहला दिन। तो सोचा कि क्यों ना ये कथा लाई जाए। मुझे पता है आप में से बहुत से लोग व्यस्त होंगे, तो कोई बात नहीं, आप काम करते करते आराम से इस कथा को सुनिएगा। ओम नमः शिवाय। क्योंकि इस कथा का फल जो है वो हमें शिव जी ही देंगे, तो इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बढ़ते हैं इस कथा की ओर। इस कथा की शुरुआत एक महिला से होती है। वो महिला भक्ति में बहुत लीन रहती थी। उन महिला के 2 पुत्र और एक बेटी थी। महिला ना अब मंदिर वगैरह जाते हैं जैसे, तो वो भी सब भगवान के दर्शन करने के लिए गए हुए थे। तभी अचानक वहां पर एक साधु मिलते हैं। वो सबको आशीर्वाद देते हैं। बेटों को आशीर्वाद दिया, लेकिन जब बेटी की बारी आई तो उस महिला की बेटी को उन्होंने आशीर्वाद देने से मना कर दिया। कहा कि ये सुहागन नहीं हो सकती, इसकी तो लकीरों में सदा सुहागन वाला सुख ही नहीं है। उन्होंने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, हमारी बेटी सुहागन नहीं होगी, ऐसा मत कीजिए। अब सब लोग बड़ी चिंता में आ गए और महिला ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप इसमें कुछ कर नहीं सकते, इसका कोई उपाय नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा कि इसका कुछ नहीं हो सकता, अगर ये शादी करेंगी तो इनके पति मर जाएंगे। सब लोग बड़ी चिंता में थे। अब वो सब चिंता में जैसे जैसे ख्याल आ रहे थे, वो साधु जी को सुनाने लगे कि नहीं, अगर ऐसा होगा तो हम कैसे अपनी बेटी को रख पाएंगे, हमारी बेटी इस तरह से कैसे रह सकेगी, लोग उससे गलत कहेंगे। जैसे भी हम उस वक्त बहुत ज़्यादा भावुक होकर बोलते हैं, वैसे ही वो सब बोल रहे थे। अब इन बातों पर साधु जी ने विचार किया और उन्हें भी दया आ गई और उन्होंने कहा कि ठीक है, एक उपाय हो सकता है, लेकिन उसमें जान जाने का भी खतरा हो सकता है। महिला ने कहा, कोई बात नहीं, आप हमें उपाय तो बताइए। सब लोगों की बात सुनकर साधु जी ने उपाय बताया। उपाय ये था कि एक 7 समंदर पार ना सोमपत्ती नाम की औरत रहती है, वो उन्हें अवश्य इसका उपाय दे सकती हैं। वही अब इनकी जो मांग है वो पूरी कर सकती हैं। अगर इन्होंने सोमपत्ती को प्रसन्न कर दिया तो। अब सब परिवार वालों ने कहा, ठीक है, हम लोग वहां जाने को तैयार हैं। लेकिन साधु ने कहा कि जाना आसान नहीं होगा। 6 समंदर तो आप कश्ती के द्वारा पार कर लेंगे, लेकिन 7वें समंदर पर आकर आप अड़ जाएंगे, हो सकता है आपकी जान चली जाए। सबने कहा, कोई बात नहीं, अब अगर ऐसा है तो ठीक है, लड़ लेंगे, चलते हैं। वो सब निकल गए कश्ती पर सवार होकर अपनी बच्ची के लिए, उसे सुहाग का सुख प्राप्त करवाने के लिए। वो जैसे ही जाते हैं, निकलते हैं, 6 समंदर वैसे ही जैसा कहा था उन्होंने पार हो गए, लेकिन 7वें पे आकर अड़ गए। अब किनारे पर थे कि या तो डूब जाएंगे या तर जाएंगे। उन्होंने शिव जी को याद करना शुरू किया, भगवान का नाम लेना शुरू किया। तभी अचानक उन्हें पेड़ पर एक हंस बैठा दिखाई देता है। उन्होंने उससे मदद मांगी, उसने मदद कर दी। उसके बाद वो वहां पहुंचे तो देखा सोमपत्ती वहां पर थी। उसके 100 पुत्र और बहुएं थी और सब अलग अलग रहते थे। सोमपत्ती अकेली रहती थी। अब उन सब लोगों ने पहले तो जाकर सोमपत्ती से कुछ नहीं कहा। वो ना अपना चुपचाप वहां छुप कर रहने लगे और अपनी बेटी से कहा कि तुम जैसे भी सोमपत्ती को प्रसन्न करो। सोमपत्ती माँ को प्रसन्न करने के लिए जब भी सुबह सोमपत्ती माँ उठकर वो ना नदी के पास स्नान करने जाती थी, तो वो जाती, उसके बाद ना लड़की पीछे से आती, साफ सफाई करती घर की और चली जाती। सोमपत्ती माँ आकर देखती, ये क्या, किसने सफाई कर दी? ऐसे करते करते महीना बीत गया। सोमपत्ती माँ को पता न चल सका कि कौन ऐसा कर रहा है। लेकिन अचानक एक दिन सोमपत्ती माँ की जाग जरा देर से खुलती है और उन्होंने देख लिया कि वो लड़की उनके घर में सफाई कर रही है। अब वो लड़की फटाफट सोमपत्ती माँ के चरणों में गिर गई और तब तक नहीं उठती जब तक सोमपत्ती माँ उनसे ये नहीं कहती, दूधो फलो पूतो भव, जो भी आशीर्वाद होता है वो सारे सोमपत्ती माँ 3 बार उसे दे देती है।
जैसे ही देती हैं और उसका सर उठाती हैं तो देखती हैं कि इसमें तो मांग है ही नहीं, इसका तो सुहागन होने का सुख ही नहीं था और मैंने ऐसे पुत्र का वरदान दे दिया। ये मैंने क्या कर दिया। अब ये देखकर सोमपति माँ थोड़ा घबरा जाती हैं और वो कहती हैं कि ये क्या हो गया। तभी सारे जो घर वाले थे वो भी वहाँ पर आ गए और सोमपति माँ से हाथ जोड़कर कहने लगे कि अब आप ही कुछ कर सकती हैं, हमें भेजा गया है, आप हमें मदद कीजिए हमारी। तो ये सुनकर सोमपति माँ ने कहा ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगी, लेकिन उसके लिए आपको अपनी बच्ची से सोमवार के व्रत करवाने होंगे। शिव जी की भक्ति करें, सोमवार के व्रत करें और उसके बाद पहले सोमवार को आप इसके लिए लड़का देखने जाएंगे, दूसरे सोमवार को आगे की रस्में होंगी और तीसरे सोमवार को ऐसे चलते चलते सगाई होगी और चौथे सोमवार को शादी रखी जाएगी। अब ऐसा ही किया जाता है। वो लोग जैसा सोमपति माँ ने कहा था, लड़की व्रत रखने शुरू करती है और जैसे ही शादी की उम्र आती है वो वही चीजें सारी करते हैं। जैसे ही चौथा सोमवार आता है गाजे बाजे के साथ बारात बुलाई जाती है। सब सजा धजा था, लेकिन अचानक तभी पति की मृत्यु हो जाती है, जिसे देखकर सब लोग अब उस लड़की को कहने लगे कुलच्छनी है, उल्टा है, पता नहीं क्या क्या गंदे शब्द बोल रहे थे। लेकिन परिवार वाले जानते थे, वो लोग कहने लगे कि शिवजी की अपरंपार है महिमा, आप चिंता मत कीजिए, सब अच्छा ही होगा। इसके बाद अचानक उन्होंने आंखें बंद करके सोमपति का नाम लिया। शिवजी को उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हमारी मदद कीजिए। सोमपति माँ का जैसे ही नाम लिया गया, सोमपति माँ प्रकट हो गई। अब जाने से पहले वो क्या करती हैं, वो ना अपने 100 पुत्र और बहुओं को सुला देती हैं और कहती हैं कि उन्हें उठाना नहीं है। जो भी उन्हें उठाएगा या फिर अगर वो खुद उठते हैं गलती से भी तो मृत्यु निश्चिंत है। उठाने वाले की भी हो सकती है और अगर उनमें से कोई उठा तो उसकी भी हो सकती है। तो जिनको भी सोमपति माँ ने ये कहा था उन्होंने इसका पालन किया और उसके बाद सोमपति माँ वहां से चली गई। दरअसल सोमपति माँ अपने बच्चों की थोड़ी थोड़ी आयु जो थी वो लेकर उसके पति को देने वाली थी। वो पहुंची, उन्होंने यही किया, उसके बाद वो ठीक हो गए और अब महिला की जो बेटी है वो शादी के बाद हमेशा सावन सोमवार के व्रत रखती, भगवान जी को पूछती। एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब उसने ये चीज़ छोड़ी हो और वो बिल्कुल खुश बढ़िया अपनी लाइफ में एंजॉय कर रही है। तो कहा जाता है कि जो सावन सोमवार के व्रत होते हैं, स्पेशली जो कह रहे हैं कि इस बार 5 जो व्रत आए हैं वो काफ़ी खास हैं और इन व्रतों का महत्व है क्योंकि ये काफ़ी टाइम बाद आए हैं और इन व्रतों के साथ आप मन चाही चीज़ पा सकते हैं, लेकिन सच्चे दिल से प्रार्थना करें और शिव जी को जल चढ़ाएं, दूध जो भी आप अर्पण करते हैं। व्रत नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप अनमने से होकर ना करिएगा, लेकिन शिव जी को पूछने के लिए ज़रूर जाइएगा, आरती कीजिए, चालीसा पढ़िए। और इस व्रत कथा को तो आपने सुन ही लिया है ध्यानपूर्वक। ऐसे ही मिलते हैं आपसे और वीडियोस के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो क्रेजी वीलॉग को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।